Hello students, let's start with our today's video. Today we are going to talk more about the practicals of cost of capital. As in the previous video, we have done some of the practical from the topic of cost of debentures. कल हमने लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें cost of debentures का पार्ट कवर किया था. Now we are going to take some more practicals from that content only. As there's a practical which says that Ajay Limited took a loan of rupees 3 lakh from the bank at the rate of 9% interest per annum and has incurred rupees 12,000 as expense in connection with this loan. Calculate the cost of capital before tax and after tax if the corporate tax rate is 25%. Just for the basic revision purpose, as we all know that the cost of debt before tax can be calculated by using this particular formula, which says that IP refers to interest payable upon NP refers to net proceeds into 100. That means if we simply calculate what is the interest payable amount and what are the net proceeds, then we can simply divide these two and multiply by 100. We can get the answer of cost before taxes. In the similar manner, cost of debt after tax can be calculated by cost of debt before tax multiplied by 1 minus tax rate. Then we will get the answer of cost of debt after tax. So we are going this particular formula for the above practical. Now in this practical, we can see that the amount of net proceeds are rupees 3 lakh, but in order to get that 3 lakh rupees, we have spent how much? 12,000 rupees. That means in order to calculate the net proceeds, we have to subtract the amount taken from expenses. Expenses amounted to rupees how much? 12,000. That means कि हमारा जो net proceeds हो जाएगा वो कितने रुपीज हो जाएगा? 2,88,000 रुपीज. हम डायरेक्टली इसको प्लेस कर देंगे. चलो एक बात ये हो गई. अब इंटरेस्ट पेबल क्या होगा? ऑब्वियसली द लोन टेक इज हाउ मच? 9 लाख रुपीज एंड द इंटरेस्ट चार्जेस 9%. तो हम 3 लाख रुपीज है. 3 लाख का हम कितना परसेंट निकाल देंगे? 9%. तो कितना हो जाएगा? 27,000 हमारी क्या चीज आ जाएगी? इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन एंड हियर वी कैन कैलकुलेट ऑल द फिगर्स व्हिच सेज दैट अमाउंट ऑफ लोन टेकन वॉज 3 लाख, क्योंकि 9% का इंटरेस्ट रेट था एनुअली. तो वी हैव कैलकुलेट द आईपी अमाउंट, यानी कि ये हमारा क्या कैलकुलेट हो गया? इंटरेस्ट पेबल कैलकुलेट हो गया. नेट प्रोसीड्स के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अमाउंट ऑफ लोन आपने जितना लिया, क्योंकि इस लोन को लेने के लिए आपके 12,000 रुपए खर्च हो गए, तो एक्चुअली में जो आपको लोन मिला वो कितने का मिला? सिर्फ 2,88,000 का. नाउ जस्ट बाई प्लेसिंग द फिगर्स इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी गेट द आंसर एज 9.375%. नाउ व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन हमसे दोनों चीज पूछा है, तो ध्यान रखिएगा हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेप्थ बिफोर टैक्स, जो कि हमारा कितना है? 9.375 लिखा जाएगा. 1 माइनस टैक्स रेट. टैक्स रेट वॉज गिवन एज 25%. तो 1 में से 25 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना हो गया? 0.75. एंड ऑन मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट द आंसर एज 7.03%. दैट मीन्स अब आप आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो. इसके पहले भी मैंने 2-3 प्रैक्टिकल्स ले रखे थे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, जो कि आपका क्या है? परपेचुअल डिबेंचर्स थे. उसके टॉपिक पे हमने ये पार्ट कवर कर लिया था. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिबेंचर्स दैट आर रिडीमेबल डिबेंचर्स. मैंने परपेचुअल डिबेंचर्स वाले पार्ट तो कवर कर लिया आप लोग के साथ में. इससे ज्यादा वैरायटी आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पेपर में आपसे क्वेश्चन पुट अप नहीं होगा. तो आप बस इतने ही क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेगा. इससे रिलेटेड या इसके सिमिलर क्वेश्चंस को थोड़ा और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेगा. अब मोस्ट प्रॉब्ली आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिडीमेबल डिबेंचर्स. अब क्या होगा? ऐसे डिबेंचर्स जिनका कोई टाइम पीरियड दे दे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर ईयर्स, लेटर से 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स के बाद इनके पैसे को क्या करना होगा? वापस करना होगा. दैट मीन्स रिडेम्पशन विल बी मेड. अगर ऐसा हो जाएगा देन वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ऑल्दो आपको देखने में काफी बड़ा ये फॉर्मूला लगे, बट इट्स क्वाइट एन ईजी एंड इट सेज दैट आईपी इंटरेस्ट पेबल, जैसे हम पहले कैलकुलेट करेंगे वही चीज अभी भी यहां पे रहेगा. एमवी रिप्रेजेंट्स द मेच्योरिटी वैल्यू, यानी कोई भी डिबेंचर जब वो रिडीम होगा तो उस पर कितने रुपए हमको मिलेंगे? क्या वो हमको पार पे मिलेंगे, क्या वो प्रीमियम पे मिलेगा, या फिर डिस्काउंट पे? जितना भी हमको मिलता है एक डिबेंचर पे हम वो वैल्यू लिख देते हैं. और एनपी आप लोग ने पहले भी देख लिया, वो आपका क्या होता है? नेट प्रोसीड्स होता है. एन इज द मैच्योरिटी पीरियड कह लीजिए, या आप जिस पीरियड जितने ड्यूरेशन के लिए वो आपका बॉन्ड रहेगा, डिबेंचर रहेगा, वो हम डाल देंगे यहाँ पे पीरियड में. और एम वी प्लस एन वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100. तो दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? इंटरेस्ट पेबल प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन, देन होल म्युनिसिपल वैल्यू प्लस मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100. In this manner we are going to solve
or compute the cost of debentures that are redeemable. So let's start with some more practicals. And here a question says that a company has issued 7% debentures of rupees 100 each at par repayable after 12 years. यहाँ पे n हमारा कितना हो गया 12 साल के बाद इस पैसे को हमें मिलेगा. चलो ठीक है, एक बात ये हो गई. इंटरेस्ट कितने का है 7%, क्योंकि हम पर डिबेंचर कंप्यूट करते हैं तो ऑब्वियसली 100 रुपए पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो 7 रुपीज हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू आईपी. आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पेबल हो गया. अच्छा, जब ये आगे कह रहा है ईच एट पार रिपेबल एट पार आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब कि 12 साल के बाद जब कंपनी वापस करेगी तो वो पार वैल्यू ही वापस करेगी. यानी कितने रुपए वापस करेगी, आपको 100 रुपए ही वापस करेगी. तो ये आपकी क्या हो गई, मैच्योरिटी वैल्यू हो गई. एमवी क्या हो जाएगी आपकी, मैच्योरिटी वैल्यू. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अब आपकी यहाँ पे नेट प्रोसीड्स क्या होगी, एनपी. तो देखा जाए एक डिबेंचर कितने का है, 100 का. लेकिन क्या इस पे कोई एक्सपेंस के बारे में बोल रखा है कि हाँ कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह है, तो यहाँ कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह दे नहीं रखी है. तो हमारी एमवीवी मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि नेट प्रोसीड जिसे कहते हैं, नेट प्रोसीड्स भी हमारी कितने रुपए की हो जाएगी, 100 रुपीज की ही हो जाएगी. तो हम अपने फॉर्मूले में इसको क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे और हमारे पास पूरा पूरा आंसर आ जाएगा. आप देख सकते हो, देखिए इंटरेस्ट पेबल हमने कितना रुपए, 7 रुपीज मैंने आपके लोग सामने डिस्कस किया था. मैच्योरिटी वैल्यू भी 100 हो गई और नेट प्रोसीड्स भी 100 हो गया, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंस ऑफ इशू कुछ भी नहीं दे रखा था. तो हमने सीधे अपने फॉर्मूले में प्लेस किया. दैट इज सिंपल कैलकुलेशन, आप आराम से कर सकते हो. हमने सिंपल कैलकुलेशन थ्रू सारी वैल्यूज को कंप्यूट कर लिया एंड वी गेट द आंसर एज 7%. दैट मीन्स यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट कितना हो जाएगा, 7%. I've taken one more practical and it says that a company has issued 7% debentures of rupees 100 each at premium of 6% repayable after 12 years. Now the first thing that one must know that कि हमने एक डिबेंचर है वो 100 रुपए का है. आज हमने उसको इशू किया है 6% प्रीमियम पे, यानी 100 रुपए का अगर 6% निकाल देंगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 रुपए होगी. तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 106 रुपीज हमारी क्या हो गई, नेट प्रोसीड्स हो गई. क्योंकि कोई एक्सपेंस तो दे नहीं रखा था, तो नेट प्रोसीड्स हमारी कितनी होगी, 106 ऑफ 6% रिपेबल आफ्टर 12 ईयर्स. तो एन हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 ईयर्स. भाई हमारा नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 12 हो गए. अब दूसरी बात, आपकी मैच्योरिटी वैल्यू की होगी. क्या इस क्वेश्चन में कहीं दे रखा है कि पार पे हुई, प्रीमियम पे हुई, डिस्काउंट पे हुई, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम ये किया जाता है कि डिबेंचर्स जो हमारे रिडीम हो रहे होंगे वो किस पे हो जाएंगे, पार पे हो जाएंगे. तो उस कंडीशन पे 100 का डिबेंचर पार पे रिडीम होगा तो कितने रुपए हो जाएगा, 100 रुपए. अब आपको सारे फिगर्स मिल गए, यू जस्ट हैव टू प्लेस इन द पर्टिकुलर फॉर्मूला. तो अब आप फॉर्मूले में क्या कर दोगे, प्लेस कर दोगे. एंड हियर वी कैन सी दैट इंटरेस्ट पेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे. 100 का डिबेंचर 7% इंटरेस्ट कैरी कर रहा था, तो यानी कि इंटरेस्ट का रेट कितना आ गया, 7%. नेट प्रोसीड्स मैंने आपको बता दिया कैसे कंप्यूट करेंगे, टोटल कितने रुपए आएगा, 106 आएगा. मैच्योरिटी वैल्यू हमारी कितनी होगी, 100 होगी, क्योंकि पार होगा. बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करते हैं, पार. अगर क्वेश्चन कह दिया था प्रीमियम हो रहा था 10, 15, 20%, 40%, तो उस हिसाब से हमारी मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती. और एन यानी कि ड्यूरेशन हमारा कितना है, 12 ईयर्स. तो ये जो डिबेंचर्स है वो 12 साल के बाद क्या होंगे, रिडीम होंगे. Now we just have to place in the formula and the formula is interest payable plus maturity value minus net proceeds upon n to the whole divided by maturity value plus net proceeds divided by 2, यानी कि average of maturity value and net proceeds multiplied by 100. तो हमने सिंपल कैलकुलेशन से आप देख सकते हो कि हमने वैल्यू को सॉल्व किया एंड वी फाइनली गेट द आंसर एज 6.31%. तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेप्थ बिफोर टैक्स. अगर ये हमसे आफ्टर कह दिया होता तो हम सिंपल सा क्या लिखते कि 6.31 ये लिख देते, 6.31 जो कि बिफोर टैक्स होता है, और 1 माइनस किसको कर देते, टैक्स रेट को कर देते. देन द आंसर जो भी आएगा उस टाइम पे जो भी आंसर आएगा दैट विल बिकम द आंसर फॉर कॉस्ट ऑफ डेप्थ आफ्टर टैक्स. आई एम श्योर आपको काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. इन द अपकमिंग वीडियो आई विल डिस्कसिंग मोर प्रैक्टिकल फ्रॉम दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.